जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। आज हम संडे के दिन निराकार परमपिता परमात्मा के अव्यक्त महावाक्यों पर प्रकाश डालेंगे। ये अव्यक्त महावाक्य हम बच्चों को अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए इशारा देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मानव भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और जब रचना में थोड़ा सा परिवर्तन आता है या रचना में परिवर्तन रुक जाता है या रचना जब बिगड़ने लगती है तो रचयिता को चिंता होती है। जैसे कोई भी मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है और मूर्ति अगर ठीक नहीं बनती तो उसको ठीक करने का प्रयास करता है। तो परमात्मा भी ज्ञान रत्नों के आधार से, जिसको हम मुरली कहते हैं, इसके आधार से हम आत्माओं को ठीक करते हैं, हमारा सुधार करते हैं, हमारा परिवर्तन करते हैं, हमारा विकास करते हैं। तो ऐसे ही आज की मुरली में मेन पवित्रता की बात है और फिर खुशी की बात है। कर्म कैसे करना चाहिए, इस पर
बाबा ने क्लियर समझाया हुआ है और गृहस्थ में रहते हुए किन बातों पर हमारा ध्यान होना चाहिए, उन बातों पर भी बहुत सरल और सहज शब्दों में क्लियर किया है। तो आज की अव्यक्त मुरली का जो मेन टॉपिक है, ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। तो इसमें सबसे पहली बात खुशी के लिए हम लेते हैं, जो बाबा ने मुरली में वो बात क्लियर की है, पवित्रता। क्योंकि कहा जाता है पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख भी है, शांति भी है, खुशी भी है। तो पवित्रता कहते किसको है या अपवित्रता किसको कहते हैं? कई लोग प्रश्न पूछते हैं, कैसे पता लगेगा कि मन में शुद्ध विचार आ रहे हैं या अशुद्ध आ रहे हैं? विकार किसको कहते हैं? अब बहुत सिंपल सी बात है, आपने अपने घर में कुछ वेजिटेबल्स रखे हैं और रखे हुए काफी दिन हो गए, आप वहां से गुजरते हैं और उसमें से बदबू आती है, तो आप चेक करते हैं और जो आलू है या टमाटर है, जो भी है, जो चीज थोड़ी सड़ी है या गली है, उसको आप फेंक देते हैं तो बदबू खत्म हो जाती है। ऐसे ही मन में भी अगर हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है वो अगर ठीक नहीं है, विचारों की अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि मन में विकार आ रहे हैं। अगर हमारे मन में दुख देने की भावना है या किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना है या कुविचार मन में आ रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि मन में विकार आ रहा है। तो अपने मन के विचारों की क्वालिटी से आप चेक कर सकते हैं कि मन में पवित्रता है या अपवित्रता है। तो आज बाबा ने पवित्रता को कैसे समझाया है? बाबा ने बोला, पवित्रता सिर्फ 5 विकारों को ही नहीं कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सिर्फ इन 5 विकारों को ही अपवित्रता नहीं कहा जाता, लेकिन अयथार्थ, जो एक्यूरेट नहीं है, व्यर्थ, वेस्ट है, या साधारण संकल्प है, या साधारण बोल है, या कर्म है, अगर ये ठीक नहीं है तो इसको भी आज बाबा ने अपवित्रता बोला है। तो क्या करें? अपने मन के विचारों की एक्यूरेसी चाहिए, वेस्ट को खत्म करना है, और मन में जो साधारण विचार चल रहे हैं उसको ठीक करना है। साधारण विचारों के कारण या व्यर्थ के कारण या एक्यूरेसी न होने के कारण जो हमारे बोल में बदलाव आ रहा है या बोल अच्छे नहीं निकल रहे हैं, उसको ठीक करना है और अपने कर्म पर ध्यान देना है। अगर हमारे मन के विचार और बोल और कर्म ठीक है तो ये है पवित्रता, और अगर ये ठीक नहीं है तो हम इसको कहेंगे अपवित्रता। फिर बाबा ने बताया कि जहां पवित्रता होगी वहां खुशी है, क्योंकि अगर मन में संकल्प ठीक नहीं चल रहे हैं तो सबसे पहले अपनी खुशी गायब होगी। बोल अगर हमारा ठीक नहीं निकला तो सबसे पहले हमारा बोला गया वो शब्द हमें ही दुख देगा। कर्म अगर हमारे ठीक नहीं है
तो हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं सबसे पहले हमको ही दुख देंगे। तो मेन अगर हम पवित्रता पर ध्यान देते हैं तो पवित्रता के आधार से ही हम अपने आप को खुश भी रख सकते हैं। तो इसी में बाबा ने इस बात को क्लियर किया है कि चेक करें रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक है। रूहानी खुशी जिसको कहा जाता है आत्मिक खुशी, और अविनाशी खुशी अर्थात मेरी खुशी को कोई खत्म नहीं कर सकता। अविनाशी अर्थात परमानेंट। और आंतरिक खुशी, अंदरूनी खुशी जिसको कहते हैं। तो पवित्रता को हम कैसे मापेंगे? अगर हमारे अंदर खुशी है तो इससे सिद्ध होता है हमारे अंदर विचारों की, बोल की और कर्म की पवित्रता है। तो ये बात बड़ी क्लियर आज बाबा ने हमको समझाई अपनी पवित्रता को चेक करने के लिए। अब व्यर्थ आता कहाँ से है? हम सब चाहते हैं हम अच्छा सोचें। कल गुलजार दादी की हम क्लास सुन रहे थे तो दादी जी ने उसमें व्यर्थ आने के 5 दरवाजे बताए। कहां से व्यर्थ घुसता है? सबसे पहला दरवाजा क्यों, दूसरा दरवाजा क्या, और तीसरा कौन, चौथा कब, पांचवा कैसे। ये 5 दरवाजे हैं। इनसे व्यर्थ अंदर आता है, इससे वेस्ट अंदर आता है, इससे नेगेटिविटी अंदर आती है। अब हमें इन 5 जो दरवाजे हैं इनको चेंज करना है। जैसे ही मन में क्यों आता है उसको चेंज करें, फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन मार्क को खत्म करें। तो ये 5 दरवाजे हमें बंद करने हैं, और ये 5 दरवाजे अगर हम बंद कर देंगे, हाँ, इन दरवाजों से हम अच्छाई को अंदर ला सकते हैं, लेकिन इन दरवाजों से हमें ये क्वेश्चन मार्क खत्म करने हैं। तो अपवित्रता को भी हम खत्म कर सकते हैं और खुशी परमानेंट रह सकती है। तो ये बात आज बाबा ने पवित्रता की क्लियर की। अब दूसरी बात है खुशी, या उसको हम सुख भी कह सकते हैं। आज हम खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सुख के साधन मिलेंगे तो शायद खुशी रहेगी। आप सब अनुभवी हैं, क्या सुख के साधनों से खुशी परमानेंट रह सकती है? अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि खुशी मेरा नेचुरल नेचर है, जिस चीज को हम हमेशा ही प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज की हमें हमेशा ही खोज रहती है, जिस चीज की हमें हमेशा ही प्यास रहती है, तो सिद्ध होता है कि ये नेचुरल है। कोई टेस्टी चीज आप खाने का आपका मन कर रहा है तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मुझे हमेशा मिले। एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, उस खाने वाली चीज से एक दिन आप बोर हो जाओगे। तो खुशी इस पर तो निर्भर नहीं है। तो खुशी या सुख ये नेचर है आत्मा का, इसलिए हमें इसको परमानेंट बनाना है। मेरी खुशी को कोई गायब कर न सके। तो इसको बाबा ने क्लियर किया। हमारी खुशी किस पर आधारित है? अब चेक करें, या हमें सुख किससे मिलता है? जिसको बाबा ने नाम दिया आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख,
जो भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इन कर्म इंद्रियों से जो हम सुख लेना चाह रहे हैं, ये सुख विनाशी सुख है, ये खुशी विनाशी खुशी है। अब सोचें, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर मेरी खुशी निर्भर है। मैंने कोई कार्य शुरू किया और मुझे उस कार्य में सफलता मिल गई और मैं खुश हो गई, क्या इस पर आधारित है? या मान्यता या नामाचार के आधार पर निर्भर है? हमने कोई ऐसा काम किया और बहुत महिमा हो गई, नामाचार हो गया, सब वाह वाह करने लग गए, खुशी हुई, तो मेरी खुशी इस नामाचार पर निर्भर करती है? चेक करें। मन के हद की इच्छाओं के आधार पर है। मन में बहुत छोटी छोटी इच्छाएं पैदा होती हैं और वो छोटी छोटी इच्छाएं मेरी पूरी होती जा रही हैं, तो मैं खुश हूं। और अगर मन की छोटी छोटी इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हो रही हैं, तो मैं खुश नहीं हूं। तो क्या मेरी खुशी इस पर निर्भर है? चाहे व्यक्ति जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी डेली उससे बात हो रही है, मुझे यही व्यक्ति अच्छा लगता है, मेरी खुशी उस व्यक्ति पर निर्भर है। चाहे स्थान, चाहे वैभव, ऐसे ही मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। तो ये आज बाबा ने चेक करने के लिए बोला है कि हमारी खुशी किस पर निर्भर है। क्या हमने ये आधार बनाए हैं अपनी खुशी के? ये आधार अगर मिलेंगे तो खुश है, और ये आधार नहीं है तो खुशी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा ने बोला चेक करो, ये वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है, क्योंकि आधार हिला तो खुशी भी गई। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए तो नहीं ब्राह्मण बने हो ना। बाबा ने हमको इतना श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है। बाबा ने बोला आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, खुशी आपका नेचुरल नेचर है। अपनी खुशी को आधारों पर निर्भर नहीं रखना है, ये चेक करने की बात है। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया, खुशियों के सागर के बच्चे बने हो ना। परमात्मा कौन है? खुशियों का सागर। और हम परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, तो खुशियों के सागर के बच्चे बन गए। तो हर संकल्प, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराओ, ये बाबा ने काम दिया है। कौन सा? हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराओ। ठीक है, तो ये है खुशी की बात। अब बाबा कर्म की बात कर रहे हैं या सेवा की बात कर रहे हैं। कोई भी हम कर्म करते हैं, अब उस कर्म को हम मजबूरी से तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई भी कर्म को मजबूरी से करते हैं, तो वो कर्म हमारी खुशी को खत्म कर देगी और उस कर्म को करने में हमें सफलता भी नहीं मिलेगी और वो कर्म हमें थका देगा। इसलिए चेक करें, कोई भी सेवा है या कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म पर ध्यान दें। जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के द्वारा स्व उन्नति हो रही है या स्व प्राप्ति हो रही है। वो कर्म मुझे संतुष्टता का गुण प्रदान कर रहा है, वो कर्म मुझे महानता की अनुभूति करा रहा है। चेक करें, चाहे घर परिवार में रहने वाले हैं, चाहे समर्पित रूप से हम रहने वाले हैं, चेक करें हम जो भी कर्म कर रहे हैं या हम जो भी सेवा कर रहे हैं,
वो सेवा से स्वोन्नति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, संतुष्टता का गुण जीवन में आ रहा है या महानता की अनुभूति हो रही है, ये चेक करें। फिर बाबा ने बोला, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को मत छोड़ो। बातें आएंगी क्योंकि कर्मों का जो हिसाब किताब है, आत्मा जो लेकर आई है, उन कर्मों के कार्मिक अकाउंट के अनुसार हमारे सामने बातें आएंगी। लेकिन बातों को छोड़कर अपनी खुशी को न छोड़ें, ये चेक करें। और जब सारा दिन ये चेकिंग करते रहेंगे तो अपने आप को खुश करना आसान हो जाएगा। तो कर्म कर्म, लेकिन उस कर्म को मजबूरी से नहीं करना है, उस कर्म को स्वार्थ के आधार से नहीं करना है, लेकिन खुशी से उस कर्म को करेंगे तो वो कर्म हमें मंजिल तक पहुंचा देगा, वो सेवा हमें प्राप्ति कराएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर बाबा ने जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात बताई कि प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना, क्योंकि एक विकार है मोह, जिसको अटैचमेंट बाबा ने बोला। मोह और प्रेम में फर्क होता है। कई कहते हैं घर परिवार में रहते हैं तो मोह तो होगा ना, लेकिन हमको परमात्मा कहते हैं मोह विकार है, प्रेम गुण है। मोह एक से होगा, प्रेम सबसे होगा। मोह हमको बांध कर रख देता है, प्रेम हमको हल्का बनाता है अंदर से। प्रेम समर्पण भाव पैदा करता है, लेकिन जहां मोह होता है वहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी इच्छाएं उससे बढ़ जाती हैं। इसलिए घर परिवार में रहने वालों को बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया कि घर गृहस्थ में रहो लेकिन अटैचमेंट ना हो, प्रेम हो, स्नेह हो, लेकिन मोह ना हो। तो कैसे, क्या करें इसके लिए? बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अंगद बन, अचल अडोल रहो। रामायण में अंगद का उदाहरण आता है। अंगद ने पैर रख दिया था लेकिन उसको कोई भी नहीं हिला सका। तो परमात्मा भी हमको कहते हैं अपनी बुद्धि को इतना हम शक्तिशाली, इतना अचल अडोल बना दें जो हमें कोई हिला ना सके। मोह हिलाता है, क्योंकि अगर मोह है, अटैचमेंट है, तो बुद्धि बंधी रहेगी, चाहे वो स्थान है, चाहे वो व्यक्ति है, कुछ भी है। इसलिए अंगद के समान अपनी अचल अडोल स्थिति बनानी है। फिर बाबा ने इसमें बहुत अच्छी बात कही, निश्चय रखो ना। किस पे निश्चय? सबसे पहली बात आती है खुद पे निश्चय, और फिर बात आती है खुदा पर निश्चय, फिर ड्रामा पर निश्चय। निश्चय रखें। और कहा भी जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, जहां निश्चय है वहां विजय है। अगर भगवान पर निश्चय है, खुद पे निश्चय नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। खुद पे निश्चय है, भगवान पे निश्चय नहीं है, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें तीनों पर निश्चय चाहिए, खुद पर भी निश्चय, बाबा पर भी निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय। अब अगर अटैचमेंट को हमने चेंज किया प्रेम में, और स्थिति को हमने अंगद के समान अचल अडोल बनाया और निश्चय बुद्धि होकर चलते रहे, फिर क्या होगा? आगे बढ़ते रहेंगे। फिर चेक करें बीच में कहीं चिंता तो नहीं होती। कई बार आगे बढ़ते 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 कोई ना कोई बात अंदर आ जाती है, जिसको बाबा ने नाम दिया चिंता। और चिंता को कहा जाता है, चिंता तो चिता के समान है। और कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए।
अनहोनी कुछ भी नहीं हो रही है, सब होनी हो रही है, जिसको बाबा ड्रामा कहते हैं। जो नियति में है, जो ड्रामा में है, जो भावी है, जो डेस्टिनी है, वो तो होनी ही है। इसलिए चिंता नहीं करनी है। बाबा ने बोला चिंता की बीमारी की तो कोई दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। शरीर का रोग डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन मन में चिंता ने अगर घर कर लिया है, चिंता ने अगर रोगी बना दिया है, तो ये चिंता रूपी रोग की दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना भी प्राप्ति के पीछे भागते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे, एक बल एक भरोसा। तो ये बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बात कही। आपको बात समझ में आ गई होगी। बाबा ने कितनी अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को क्लियर किया है। फिर बाबा ने बोला कि कितनी भी बात क्यों ना आ जाए, हिलना नहीं है। तो प्रवृत्ति वालों के लिए सबसे पहली बात कौन सी कही है? अटैचमेंट की बात कही। फिर अंगत के समान अपनी स्थिति बनानी है। फिर निश्चय बुद्धि की बात कही है। फिर चलते चलते अगर चिंता अंदर आती है तो उस चिंता को खत्म करें। जैसे ही कोई भी चिंता का संकल्प मन में अगर उत्पन्न होता है, ज्ञान के आधार से उस चिंता के संकल्प को उसी समय खत्म करें। नहीं तो चिंता करने की जब आदत पड़ जाती है तो छोटी छोटी बातों में भी चिंता करने लगते हैं और उसका कोई भी हल नहीं है। जिसके लिए बाबा ने कहा है उस चिंता का तो कोई डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर के पास भी उसकी दवाई नहीं है। दवाई खुद के पास है, अपने आप को ठीक करें। फिर एक बहुत अच्छी बात लास्ट में मुरली पूरी होने के बाद पहले बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे अपना जो व्यवहार बनाना है वो मधुर बनाना है। अगर व्यवहार में ये मधुरता का गुण आ जाएगा तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। इस गुण को धारण करने की बात बाबा ने कही कि कोई भी बात अगर आती है सामने तो उसको छोड़ो। कैसे छोड़ें? तेरा कह के। क्योंकि जब हम मेरा मेरा कहते हैं, मेरा कहना अर्थात बातों को पकड़ना, होल्ड करते हैं हम। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा काम, मैंने किया, ये जो मैं या मेरा, ये शब्द हम सारा दिन बोलते हैं। इन शब्दों के आधार से हमारे अंदर वो चिंता का भाव पैदा होता है। अब उसको खत्म करने के लिए क्या करें? तेरा तेरा। तो जैसे ही हम तेरा कहेंगे तो कोई भी बात आती भी है, तेरा बात भी दे दो, और कोई समस्या है उस समस्या को भी दे दो, क्योंकि हर समस्या के पीछे उसका समाधान होता है। लेकिन हम समस्या को सामने रखकर एक दीवार की तरह उस समस्या को देखते रहते हैं और बार बार उस समस्या को देखने के कारण उसका समाधान नहीं मिल पाता। तो क्या करना है? मेरे को तेरे में बदलना है। लास्ट में बाबा ने कुछ स्मृति दिलाई है। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहो तो भाग्यवान बन जाएंगे। दुनिया में लोग सोचते हैं किसी के पास धन बहुत है तो कहते हैं बड़ा भाग्यवान है, किसी के पास शरीर की तंदुरुस्ती है तो कहते वो तो बड़ा भाग्यवान है, किसी के बच्चे अगर अच्छी होनहार हैं कहते बड़ा भाग्यशाली है।
भगवान भाग्यवान की मीनिंग बताते, जो सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहता है वो भाग्यवान है। फिर सच्ची सेवा क्या है? अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। बाबा हमको कहते हैं, जो भी आपको देखे आपसे उनको कुछ न कुछ प्राप्ति हो। जैसे हम देवी देवताओं के सामने जब जाते हैं तो हमें उन मूर्तियों से कितनी अच्छी भासना आती है, कितना अच्छा अनुभव होता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कितना अच्छा अनुभव होता है, उस मूर्ति को देखकर प्राप्ति होती है। ऐसे ही बाबा भी हमको कहते हैं, जो भी आपसे मिले आपसे भी उनको कुछ न कुछ अनुभव हो, चाहे शांति की अनुभूति, चाहे सुख की अनुभूति, चाहे प्रेम की अनुभूति, वो अनुभूति हो। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरलियों के कुछ पॉइंट। तो आपने याद तो रखी होंगी। तो सबसे पहली बात पवित्रता की बाबा ने कही, व्यर्थ मन में नहीं आना चाहिए, 5 दरवाजे बंद करके रखने हैं। दूसरी बात बाबा ने खुशी की कही है, खुशी किसी आधार पर निर्भर ना हो। फिर बाबा ने सुख की बात कही है, अगर खुशी है तो अंदर सुख भी है। फिर प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा ने बात कही, जो घर गृहस्थ में रहते हैं चिंता नहीं करनी है। और चिंता को खत्म करने के लिए बाबा ने बात कही, मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दो। और अपने आप को अगर भाग्यवान बनाना है तो भगवान और भाग्य की स्मृति ये रहे। भगवान और भाग्य की स्मृति रहेगी तो हम भाग्यवान बन जाएंगे। तो कौन सा गुण आज धारण करना है? मधुरता का। बाबा ने बोला, अपने जीवन में मधुरता का गुण धारण करेंगे तो जीवन को जीना आसान हो जाएगा। अभी हम थोड़ी देर साइलेंस में बैठेंगे, मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। जो सुना है उसकी चेकिंग करेंगे कि जो भी हमने सुना है वो जीवन में कैसे आए। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके बैठें। अपने आप को एकदम हल्का छोड़ दें। अंदर से खुशी लाएं। निश्चिंतता का अनुभव करें। भगवान मेरे साथ है। अपने मन से पूछें, हे मन, सारा दिन तो क्या सोचता है? तो क्या देखता है? तो कहाँ जाता है? अपने मन से बात करें। मेरे मन में किस प्रकार के विचार सारे दिन उत्पन्न होते हैं?
अपने मन के विचारों की क्वालिटी को देखिए। खुद का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने मन के विचारों की क्वालिटी को चेक करना होगा। अपने मन की पहरेदारी करें। इस मन का ध्यान रखें। इस मन से सारा दिन पूछते रहें, मन तुम ठीक हो? हे मन तुम खुश हो? अगर हम सारा दिन मन से बात करते रहेंगे, अच्छे विचार मन को देते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा ये मन आपका हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं चाहता तो नहीं हूं, ये विचार आ जाते हैं। तो आज से इस मन से हम पूछना शुरू करेंगे, मन का ध्यान रखेंगे, मन के विचारों की क्वालिटी को चेक करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।